हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है सौरभ और आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक। पिछले टॉपिक में हम आपको बताए थे वेजिटेबल के बारे में। अब जानते हैं फ्रूट के बारे में जानते हैं। फ्रूट आर द रिपेंड ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्रूट जो है ये रिपेंड है किसका, फ्लावर का। फ्रूट में क्या आता है, जैसे एप्पल आता है, ऑरेंज आता है ना। ये सब क्या है, रिपेंड। रिपेंड मीन्स होता क्या है, रिपेंड का मतलब होता है पका हुआ। ठीक है, पक जाना या फिर पका हुआ। ठीक है ना, पक जाना किसको बोलता है, जो जैसे आप मैंगो खाते होंगे, है ना, मैंगो आप खाते होंगे। ये जब मैंगो पक जाता है तब हम खाते हैं। ठीक है, तो जो पक जाता है ना तो उसको रिपेंड बोलते हैं। रिपेंड होता क्या है, कैसे होता है। रिपेंड इज़ ए प्रोसेस इन फ्रूट। रिपेंड क्या है, एक प्रोसेस है। किस में होता है, ये फ्रूट में होता है। ठीक है, दैट काउज देम टू बिकम मोर पैलेटेबल। ठीक है, क्या होता है, पैलेटेबल होता है। पैलेटेबल मीन्स होता है क्या है, स्वादिष्ट। जब रिपेंड हो जाता है तब पैलेटेबल हो जाता है, स्वादिष्ट हमको लगता है खाने में फ्रूट को। ठीक है, फ्रूट आर रिच इन विटामिन, मिनरल एंड शुगर, जिसको क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट जब आप खाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है आपको, उससे प्राप्त होता है विटामिन प्राप्त होता है, मिनरल प्राप्त होता है और शुगर भी प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, विटामिन, मिनरल और शुगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कब प्राप्त होता है, जब हम फ्रूट को खाते हैं। ठीक है, जब हम फल को खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं। सिट्रस फ्रूट होता क्या है, जो खट्टा लगे न खाने में, तो वो बोलता है सिट्रस फ्रूट। ठीक है, जैसे ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, ये सब क्या है, सिट्रस फ्रूट है। और इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसको खाने से हमें विटामिन सी पाया जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं ऑयल सीड। ऑयल सीड होता क्या है, ऑयल सीड होता क्या है, वह सीड जिससे तेल बनता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, वह सीड जिससे तेल या ऑयल बनता है उसको क्या बोलता है, सॉइल सीड। एग्जाम्पल मस्टर्ड हुआ, सनफ्लावर हुआ, कोकोनट हुआ और बहुत प्रकार के ऑयल सीड पाया जाता है। ये सबको क्या बोलता है, ऑयल सीड। ऑयल सीड से क्या प्राप्त होता है, ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे सनफ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूरजमुखी फूल, है ना, सूरजमुखी फूल। इससे क्या हमको बनता है, इससे ऑयल बनता है। जैसे सरसों से क्या हमें बनता है, सरसों ऑयल बनता है। ठीक है, अब क्या है आगे, सर्टेन ऑयल विच कैन नॉट बी यूज्ड इन कुकिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। ओके, कुछ ऑयल जो होता है, कुछ ऑयल जो होता है ये कुक के लिए नहीं होता है, ये कुक के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, सॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ ऑयल जो है सॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉप में क्या होता है, जैसे साबुन बनाना, है ना, शैम्पू, इसमें कुछ साबुन सब में कुछ ऑयल सब डाला जाता है। जैसे ग्लिसरीन हुआ, ये सब जो है ना, ये सब बनता है, शॉप में देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है बच्चों, शुगर आता कहाँ से है ना। शुगर मीन्स क्या होता है, शुगर मीन्स चीनी सब होता है ना, वो आता कहाँ है। सम प्लांट आर रिच इन शुगर, कुछ प्लांट में जो है ना शुगर बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शुगर भरपूर मात्रा में पाया जाता है कुछ प्लांट्स में। शुगर इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, हम क्या बताए थे पिछले टॉपिक में कि शुगर और क्या कहता है, शुगर को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, शुगर इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। शुगर केन क्या बोलता है, शुगर केन केतारी, है ना, जिसे ईख बोलता है। शुगर केन इज़ जूसी,
कॉल्ड सुक्रोज, ठीक है। शुगर केन, जब जैसे मान लीजिए ये क्या एक गिलास है, ठीक है, ये क्या है, एक गिलास है, इसमें क्या भरा है, क्या इसमें है, शुगर केन जूस, है ना, क्या है इसमें, शुगर केन जूस, ठीक है। ये जो शुगर केन जूस है ना, इसी को ठीक है, इसी को प्यूरीफाई करके, किसको, इसको प्यूरीफाई करके क्रिस्टल ऑफ शुगर बनाया जाता है, ठीक है। इसको प्यूरीफाई करके, ये क्या है, शुगर केन का जूस है, केतारी का जूस है जो आप पिए होंगे, ठीक है, ये केतारी का जूस है जो आप पिए होंगे, इसी को प्यूरीफाई करके क्रिस्टल ऑफ शुगर बनाया जाता है। ये वो जो छोटा छोटा दाना होता है चीनी का, वो बनता है इसी को प्यूरीफाई करके। और कैसे प्यूरीफाई होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, ठीक है, प्यूरीफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, इसके वजह से हमें क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टल ऑफ शुगर, ठीक है ना बच्चों। प्यूरीफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन के हेल्प से हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल ऑफ शुगर मिलता है। और ये जो है ना, ये क्या है, शुगर केन का जूस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सुक्रोज, है ना। इसको और क्या बोलता है, सुक्रोज बोला जाता है, ठीक है बच्चों। इसको और क्या बोला जाता है, सुक्रोज बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सुक्रोज, ठीक है बच्चों। हाँ, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। रूट्स ऑफ बीट्स आर आल्सो रिच इन शुगर। जब आप बीट्स का सलाद खाते होंगे ना, है ना, बीट्स का वो जो रेड होता है बीट्स, वो खाते होंगे तो उसमें भरपूर मात्रा में शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुगर उसमें बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। Leaves of tea and seed of coffee and coca contain caffeine। क्या पाया जाता है, लीव्स ऑफ टी में जब चाय पीते हैं ना, तो इसमें क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में भी क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। लेकिन कॉफ़ी इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैफीन, ठीक है। जब आप कॉफ़ी पीते होंगे बच्चों, जब कोई कॉफ़ी पीता है, जब कोई कॉफ़ी पीता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, कैफीन मिलता है उसे। कैफीन से क्या होता है, नींद भगा देता है, कौन, कैफीन, ठीक है। कैफीन का काम क्या है, नींद भगा देता है। जब आप कभी पढ़ते होंगे तो नींद आ जाता है, तब कॉफ़ी पी लिया कीजिए, या फिर कॉफ़ी कोई पीता है तब वो जो है ना उसको नींद भगा देता है, उसका नींद भगा देता है। बट टी इज़ द सोर्स ऑफ थीन, ठीक है, थीनाइन, जिसको हम थीन कहते हैं। बट टी इज़ द सोर्स ऑफ थीन, ये थीन होता क्या है, थकान को दूर कर देता है। थीन जो है थकान को दूर कर देता है। लेकिन कोई आदमी जो है, कोई स्टूडेंट जो है जैसे आपसे हायर क्लास वाले भैया सब होंगे, दीदी सब होंगे, क्या करता होगा, चाय में ही टी और कॉफ़ी दोनों मिला देता है, उसके बाद पी जाता है, दोनों मिला के पी जाता है। उससे क्या होता है, नींद भी भाग जाता है, थकान भी भाग जाता है ना। स्पाइसी कहता किसको, स्पाइसी मतलब मसाला होता है। बस मसाला क्या, कौन मसाला, जो सब्जी सब में देता है। जब आपकी मम्मी सब बनाते होंगे ना सब्जी, तो उसमें जो पाउडर देते हैं टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, तो उसको मसाला बोलते हैं, ठीक है। स्पाइसेस आर द पार्ट ऑफ प्लांट। स्पाइसेस क्या है, प्लांट का एक पार्ट है। विच आर यूज्ड टू एडेड टेस्ट। क्या कहता है, स्पाइसेस का क्या यूज्ड है, टेस्ट बनाने के लिए, ठीक है, टेस्ट ऐड करता है।
एंड फ्लेवर टू कुक फूड। ओके बच्चों, स्पाइसेस आर द पार्ट ऑफ प्लांट विच आर यूज टू एडेड टेस्ट एंड फ्लेवर टू कुक फूड। जब हम खाना बनाते हैं तब उसमें जो पाउडर देते हैं इसको मसाला बोलते हैं, ठीक है, उसको स्पाइसेस बोलते हैं। वो किस लिए देते हैं? वो देते हैं टेस्ट और फ्लेवर बनाने के लिए, जो अच्छे से खा सकें, ठीक है बच्चों। कैंडीमेंट क्या है? कैंडीमेंट, कैंडीमेंट होता क्या है? कैंडीमेंट एक वर्ड आया है, वो होता क्या है? स्पाइसी यूज टू फ्लेवर्ड अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कैंडीमेंट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह है जब हम स्पाइसेस को, जब हम मसाले को कोई फूड में, कोई कुक फूड में मिलाते हैं तब वो जो है ना अनकुक्ड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैंडीमेंट। एक सिंपल सी, मतलब एक सादा खाना को जब हम मसाला उसमें मिलाते हैं तो वो कैंडीमेंट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल में क्या है, इंडियन नेम क्या है? काली मिर्च, ठीक है। पहला एग्जांपल ये है काली मिर्च, दूसरा एग्जांपल क्या है? इलायची, तीसरा एग्जांपल क्या है? हल्दी। काली मिर्च को इंग्लिश नेम में क्या बोलता है? काली मिर्च को क्या बोलता है? पेपर। इलायची को कार्डमम, है ना। हल्दी को टर्मरिक। और सब मसाला है जो हम नहीं लिखे हैं, आप बुक में दिया गया है, वो उसको टेस्ट कॉपी में अपने उतार लीजिए, ठीक है, अपने फेयर कॉपी में, नोट्स बुक में उतार लीजिए। फूड इंग्रेडिएंट मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। ठीक है बच्चों, अब कौन सा टॉपिक आया है? फूड इंग्रेडिएंट मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब जो मतलब एनिमल से जो फूड प्राप्त होता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उदाहरण में मिल्क है, ये कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। एग है, एग कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। मीट है, मीट कहाँ से आता है? एनिमल से। हनी, हनी भी एनिमल से आता है। और फिश, फिश मछली जिसको बोलता है, वो कहाँ से आता है? एनिमल से ही आता है ना। आर सम फूड इंग्रेडिएंट वी गेट फ्रॉम एनिमल। ये कुछ फूड है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। जितना भी पीछे हम बताए हैं वो पॉज करके लिखते जाइए, ठीक है बच्चों। आप पॉज करके लिखते जाइए, अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? मिल्क, बटर, चीज़, ठीक है। मिल्क कहाँ से आता है, बटर कहाँ से आता है, चीज़ कहाँ से आता है, ये क्या है? मिल्क इज़ इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल। मिल्क जो है ये एक इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल है फॉर अस, किसके लिए? आपके लिए, ठीक है, हमारे लिए, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, और फिर एनिमल्स के लिए, है ना। एनिमल्स का जो बेबी होता है वो भी दूध बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, ठीक है। ये कहाँ से आता है? ये मिल्क जो है ये कहाँ से आता है? ये एनिमल से आता है, एनिमल्स से आता है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ये जो है एनिमल से आता है। जैसे काऊ हुआ, काऊ क्या करती है? गाय, जिसको क्या बोलता है? गाय। गाय दूध कहाँ से आती है? गाय से आती है। बुफेलो, है ना, यहाँ से हमें दूध, मिल्क प्राप्त होता है। और भी कई एनिमल है जो हम दूध को देती है, ठीक है। बुफेलो एंड काउस आर मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। मिल्क का जो है ना सोर्स बुफेलो एंड काउ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बुफेलो एंड काउस आर मेजर सोर्स, ठीक है। बुफेलोज एंड काउस आर मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। यानी हमें मिल्क कहाँ कहाँ से बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है? हमें काउ से बहुत ज़्यादा मिल्क प्राप्त होता है, बुफेलो से भी बहुत ज़्यादा मिल्क प्राप्त होता है। तो ये दोनों क्या है? एक मेजर सोर्स है, ठीक है।
हमारे देश में, हमारे देश के लिए ये मेजर सोर्स है गाय और जिसको क्या बोलता है बुफेलो को भैंस, ये दोनों मेजर सोर्स है दूध के लिए, और इसी से हमें बहुत सारा दूध प्राप्त होता है। मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट आखिर होता क्या है? मिल्क प्रोडक्ट आखिर होता क्या है? द फूड प्रोडक्ट ऑफ मेड द फूड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है बच्चों, द फूड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क इज नॉन एज मिल्क प्रोडक्ट या फिर डायरी प्रोडक्ट, है ना। सीधी सी भाषा में वह प्रोडक्ट जो हमें मिल्क से प्राप्त होता है, ठीक है, वह प्रोडक्ट जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मिल्क से प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरी प्रोडक्ट या फिर मिल्क प्रोडक्ट। जैसे हम क्या होता है, बटर हुआ, ये कहाँ से प्राप्त होता है? मिल्क से प्राप्त होता है ना। ये सब हमें मिल्क से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में क्या दीजिए, एग्जाम्पल में आप पेड़ा भी खाए होंगे, है ना। पेड़ा ये क्या है? एक मिल्क प्रोडक्ट है। लस्सी हुआ, ये क्या है? एक मिल्क प्रोडक्ट है ना। कर्ड हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दही, ये क्या है? एक मिल्क प्रोडक्ट है। ये सब हमें मिल्क से प्राप्त होता है। एग्स एंड मीट, अब क्या पढ़ते हैं? एग्स एंड मीट के बारे में पढ़ते हैं। एग्स एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, एग्स और मीट जब हम खाते हैं तो बहुत मात्रा में, भरपूर मात्रा में हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। भरपूर मात्रा में हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। इसलिए आप लोग एग और मीट खाया कीजिए। किस लिए? कि प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा मिले, है ना। ऑब्टेन फ्रॉम चिकन, हैन, डक, ये सबसे हमें क्या मिलता है? एग मिलता है। कहाँ से? चिकन हुआ, इससे भी हमें एग प्राप्त होता है। एग, हैन हुआ, डक हुआ, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? एग प्राप्त होता है। और उसे आप खाइए, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, तब आप पढ़ने में बहुत तेज़ होंगे, है ना बच्चों। इसे आप अपने नोट्स में फेयर करते जाइए, पॉज करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या? फिश के बारे में पढ़ते हैं, है ना। फिश के बारे में, फिश मतलब मछली, मछली के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। मछली इज़ एन एक्वेटिक एनिमल। मछली क्या है? फिश इज़ एन एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल बोलता किसको है? व्हाट इज़ एक्वेटिक एनिमल? हम नहीं जानते एक्वेटिक एनिमल। जैसे आप लोग हैं, आप लोग को नहीं पता एक्वेटिक एनिमल होता क्या है। चलिए देखते हैं एक्वेटिक एनिमल होता क्या है। क्वेश्चन यहीं से राइज होता है, व्हाट इज़ एक्वेटिक एनिमल। सीधी सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में, वह जीव जंतु, फिर से सुनिए, वह जीव जंतु जो पानी में रहता है उसे हम एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, फिर से, वह जीव जंतु वो पानी में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। ओके, अब डेफिनेशन लैंग्वेज में, एन एनिमल दैट लाइव्स इन वाटर फॉर ऑल और मोस्ट ऑफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब जीवन भर, है ना। लाइफ टाइम, जीवन भर वो कहाँ रहता है? पानी में रहता है। सच एनिमल आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। ठीक है बच्चों, उस एनिमल को क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। जैसे फिश है, जेली फिश है ना। फिश हुआ, जेली फिश हुआ, शार्क हुआ, वेल्स हुआ, ये सब क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है। ये हमेशा पानी में ही रहना पसंद करता है। ठीक है ना। अगर देखिए, अगर फिश जो है नदी के मतलब ऊपर आ जाए, यानी कि ज़मीन पे आ जाए, तो वो क्या होता है? वो मर जाता है ना। वो फिश मर जाता है। इसलिए उसको क्या ज़रूरी होता है? पानी, है ना, तब वो जिंदा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हनी के बारे में। हनी होता क्या है? हनी इज़ रिच इन शुगर। ठीक है, हनी जो है, हनी में बहुत भरपूर मात्रा में शुगर प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त पाया जाता है? शुगर पाया जाता है, मिनरल भी पाया जाता है और एंजाइम भी पाया जाता है। किस में? हनी में, जिसको मध बोलते हैं, है ना। इट इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है बच्चों, मध जो है किस में काम आता है? मध जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में काम आता है। ठीक है। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। हनी कैसे प्रोड्यूस होता है? किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? हनी बीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या बोलता है? मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, मधुमक्खी के द्वारा बनता है हनी, मध। ठीक है। फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर, कहाँ से लेता है? नेक्टर ऑफ फ्लावर से लेता है। नेक्टर ऑफ फ्लावर होता है क्या? आपको पता नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, है ना। चलिए जानते हैं नेक्टर ऑफ फ्लावर कहता किसको है। नेक्टर ऑफ फ्लावर कहता किसको? यहीं से क्वेश्चन एराइज होता है बच्चों। ठीक है। व्हाट इज नेक्टर ऑफ फ्लावर? नेक्टर इज ए सुगर रिच लिक्विड बाय प्लांट्स इन ग्लैंड्स। ठीक है। नेक्टर जो है इसमें बहुत भरपूर मात्रा में शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुगर। वो क्या मतलब? शुगर का मतलब क्या? चीनी वाला शुगर नहीं, वो लिक्विड रहता है, लिक्विड जैसा होता है। ठीक है। ये कैसा होता है? लिक्विड जैसा होता है। कहाँ पे पाया जाता है? ग्लैंड में पाया जाता है। कहाँ पे? ग्लैंड में। नेक्टर इज ए शुगर रिच इन लिक्विड। कैसा रहता है नेक्टर? नेक्टर शुगर जो है कैसा रहता है? लिक्विड में रहता है। और कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट इन ग्लैंड इज कॉल्ड नेक्ट्रीज। क्या उसको बोलता है? नेक्ट्रीज बोलता है। आगे हम फ्लावर बनाए हैं, उसको आप देख लीजिए। ठीक है। देखिए फ्लावर है ना, उतना हमको ड्राइंग आता नहीं है, हंसिएगा मत। ठीक है। जैसे ये क्या है? एक फ्लावर है। क्या है ये? फ्लावर। ये फ्लावर का जो है ना, ये जो रहता है ना फ्लावर का, वो जो जैसे रेड रेड जैसे होता है ना फ्लावर का वो पत्ता, तो उसको क्या बोलता है? पेटल। क्या बोलता है? पेटल बोलता है ना। पेटल बोलता है। और ये जो है ना, ये टेस्ट ट्यूब, ये जो रहता है ट्यूब के जैसा फ्लावर में आप देखे होंगे, इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है, इसको यहाँ से यहाँ तक को पिस्टिल। क्या बोलता है इसको? पिस्टिल बोलता है। ठीक है। और नेक्टरी रहता कहाँ है? नेक्टर रहता कहाँ है? यहाँ पे रहता है। कहाँ पे रहता है? यहाँ पे। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे रहता है क्या? नेक्टर। ठीक है। जब मधुमक्खी आया उड़ के यहाँ पे बैठ गया, ठीक है ना, बैठ गया। अब ये अपना सूंड से, है ना, यहाँ से ये वाला ले लेता है। ये जो है ना अपना सूंड से यहाँ से ले लेता है। ठीक है। लेके अपने क्या बोलता है, मधुमक्खी अपना छत्ता में, अपना घर में जाके वो अपना ये रिलीज़ कर देता है। तब वहाँ पे क्या स्टोर होता है? हनी। कुछ इसी प्रकार से होता है हनी। यहाँ पे उड़ता है, यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है हनी। ठीक है। इसी को नेक्टर बोलता है। ठीक है बच्चों। बुक में इससे अच्छा फ़ोटो दिया होगा, वो आप नोटबुक में उतार लीजिए, फेयर कॉपी में बना लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फूड कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है बच्चों। अब क्या आया? फूड कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन एंड एनिमल। कंज्यूम्ड मीन्स होता क्या है? कंज्यूम्ड मीन्स होता क्या है? कंज्यूम्ड मीन्स होता है ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। जैसे आप भोजन क्या किया? कंज्यूम्ड किया। जैसे भोजन है ना, ये आप क्या किए? कंज्यूम्ड किए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ह्यूमन बींग्स ईट बोथ टाइप ऑफ फूड। ठीक है बच्चों। बोथ का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब दोनों प्रकार का। ठीक है। बोथ का मतलब दोनों, या फिर कह सकते हैं कई प्रकार, कई
प्रकार। ठीक है बच्चों, ह्यूमन बींग्स ईट बोथ टाइप ऑफ फूड। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है दोनों प्रकार या फिर कई प्रकार के खाना खाते हैं, जैसे प्लांट प्रोडक्ट हुआ, है ना बच्चों, प्लांट प्रोडक्ट हुआ, मिल्क प्रोडक्ट हुआ, ये दोनों बोथ टाइप ऑफ फूड ह्यूमन बींग्स खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस टाइप ऑफ एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवोरस एनिमल। ठीक है बच्चों, जो फूड बोथ टाइप खाते हैं, जैसे प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, दोनों टाइप के फूड खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑमनीवोरस एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, रूट्स हुआ, ये सब खाते हैं कौन, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य लोग, है ना। और एग्जाम्पल दूसरा में एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट क्या होता है, मिल्क हुआ, जैसे मीट हुआ, जैसे एग हुआ, है ना, ये सब कौन खाता है, ह्यूमन बींग्स खाते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों खा सकते हैं कौन, ह्यूमन बींग्स। जैसे आप लोग खाते होंगे, मीट खाते होंगे, मछली खाते होंगे, है ना, और हरा साग सब्जी भी खाते होंगे, तो आप क्या है, ऑमनीवोरस एनिमल है। ठीक है बच्चों, इसको जो है इस अपने नोट्स बुक में उतार लीजिए। उतार लिए, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आता है कौन सा पॉइंट, सम एनिमल ईट ओनली ग्रास और प्लांट। ठीक है, वह एनिमल, वह जीव जंतु जो सिर्फ प्लांट खाता है या फिर ग्रास खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। ये एनिमल जो है सिर्फ ग्रास खाता है, खाली घास खाता है, प्लांट खाता है, पेड़ पौधा खाता है ना। जैसे काऊ हुआ, गॉट हुआ, ये सब क्या खाता है, पेड़ पौधा या फिर प्लांट खाता है, या फिर छोटा छोटा प्लांट खाते रहता है, इसको क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस एनिमल। सम एनिमल ईट ओनली अदर एनिमल। ठीक है, सम एनिमल ईट ओनली अदर एनिमल, या फिर मीट और मीट, दोज एनिमल इज कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। एग्जाम्पल में लायन, वोल्ट, पोलर बियर और कई प्रकार के एनिमल हैं। ठीक है, अब समझते हैं, वह एनिमल जो सिर्फ, ज़रा ध्यान से सुनिए, वह एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ कौन खाता है, ओनली अदर एनिमल, इसका मतलब मीट खाता है ना, मरा हुआ जैसे जानवर है वो खाता है, या फिर जंगल में जाते हैं, जंगल देखते होंगे, तो वो क्या खाता है, इसका शिकार किया, वह हरिन का शिकार किया, और रैबिट का शिकार किया, और कई प्रकार के जानवर को शिकार कर करके खाता है। ठीक है, वह एनिमल का नाम क्या होता है, कार्निवोरस एनिमल। जैसे लायन हुआ, है ना, लायन शिकार करके खाता है, यह हरा साग सब्जी नहीं खाता, ये वेजिटेरियन नहीं होता है। ठीक है, वोल्फ, ये भी शिकार करके खाता है। पोलर बियर हुआ, ये सब क्या है, एक कार्निवोरस एनिमल हुआ। चलिए बच्चों, यहाँ तक अपने नोट्स बुक में उतार लीजिए, फेयर कॉपी में उतार लीजिए। चलिए बच्चों, यहीं पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। तो मिलते हैं बच्चों इसके अगले चैप्टर में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, जाते जाते एक लाइक दे दिया कीजिए, और हाँ, शेयर भी कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है ना। अपने क्लासमेट को भी शेयर कर दिया कीजिए कि वो भी आपके साथ पढ़े, वह भी आपके साथ एक साथ चले। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।